हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जिन्होंने बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिए। आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स देखने को मिलेंगे जो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो भी अपने मैथ्स करने के तरीके को आसान बना सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो सवाल लिखे हुए हैं टाइप 6 में, 101 गुणित 101, 202 गुणित 202, 206 गुणित 208, 204 गुणित 204। तो ऐसे नंबर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। जैसे आपको 101 का गुणा 101 से करना हो तो हम ऐसे नंबर का गुणा कर रहे हैं जिनके बीच में जीरो आता है। ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, 204 में भी जीरो है, 206 208 में भी जीरो है। तो ऐसी संख्याओं का गुणा करना हम सीख रहे हैं जिनके बीच में जीरो आता है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप क्या करिए, देखो 3 डिजिट वाला केस है, इसमें डिजिट कितने हैं, 3 डिजिट। जब 3 डिजिट वाला केस है तो होगा क्या, आप ध्यान से देखिएगा। एक का एक में गुणा करिए तो एक एकम एक हो गया, लेकिन 3 डिजिट है तो हमें 2 डिजिट लेकर चलना है तो 0 1 आ गया। ठीक है, एक एकम एक, 3 डिजिट है तो यहाँ पर हमेशा 2 लेंगे। अब इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो तो एक एकम एक, एक एकम एक, एक और एक कितना हो गया 2। यहाँ पर 0 लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 डिजिट वाला नंबर है तो 2 नंबर लेकर चलेंगे। लास्ट में क्या करो, एक का गुणा एक में तो एक एकम एक। अब आगे 0 लगा दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर आ गया 102 01। एक क्वेश्चन और देखिएगा। जैसे मान के चलो आपको 204 का गुणा 204 से करना हो तो ध्यान से देखो, 4 का गुणा सबसे पहले 4 से कर दो, 4 चौको 16, कितना आ गया 16। यहाँ पर 2 डिजिट आएगा, क्योंकि 3 डिजिट वाले नंबर का हम गुणा करेंगे तो मुझे 2 डिजिट लेकर चलना है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो 8 और 8, यहाँ पर भी कितना आ गया 16। अगली बार में 2 का गुणा 2 से तो 2 दूनी 4, आगे 0 लगा दो। आगे 0 लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आ गया 416 16। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मान लो एक की जगह बीच में 2 जीरो हो, जैसे आपका सवाल है 2004 गुणित 2008, ऐसे नंबर का आपको गुणा करना है। तो यहाँ पर भी बीच में क्या आ रहा है, 0। तो अब हमारा क्वेश्चन 4 डिजिट का हो गया। अब हमारे सवाल में 4 अंक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको 3 अंक लेने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का गुणा 8 से तो 8 चौको 32। 4 डिजिट वाला सवाल है तो यहाँ पर 3 अंक आएंगे, 0 32। 3 डिजिट वाला था तो 2 अंक आएंगे। तो 4 का गुणा किया 8 से तो 32, आगे 0 लगा दिया। अब बीच में 0 है तो इसका कुछ नहीं करेंगे। 2 का गुणा 8 से, 2 का गुणा 4 से, तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, तो 24 आ गया। और आगे क्या लगा देंगे 0। ठीक है, 3 डिजिट लेना है। अब शुरू में 2 का गुणा 2 से करिए तो 2 दूनी 4, आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर हो गया आपका 40 24 0 32। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये वाला तरीका कब काम करेगा, जब बीच में क्या आता हो, 0 आता हो। 3 डिजिट वाला सवाल हो तो 2 अंक लेकर चलने हैं। 4 डिजिट वाला सवाल है तो 3 अंक लेकर चलने हैं। एक सवाल और देख लो, जैसे मान के चलो 3006 गुणित 4007 है। ठीक है, इसमें कितने डिजिट हैं, 4 अंक हैं, बीच में 2 जीरो आ रहे हैं। तो 6 का 7 में गुणा करिए तो 6 7 कितना आ गया 42। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि अगर 4 डिजिट हैं तो 3 अंक लेना है, तो यहाँ पर 0 लगा दो। अब 0 को भूल जाओ, 3 का गुणा 7 से, 6 का गुणा 4 से, तो 7 तिया 21, 6 चौको 24, 4 और 1 5, 2 और 2 4, कितना आ गया 45। तो यहाँ पर आ गया 45 और आगे क्या लगा देंगे 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे कि 3 का गुणा करिए 4 से तो 4 तिया कितना आ गया 12। तो आपका आंसर बन गया 12 0 45 0 42। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा तरीका है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड जरूर बढ़ा देगा। अब अगले टाइप के क्वेश्चन हमारे क्या है, मान लो आपको 444 का गुणा 444 से करना हो, समान अंकों वाली संख्या का गुणा करना हो, 999 का 999 से, 111 का 111 से, या फिर 111 का 666 से भी कर सकते हैं। इसमें समान अंक है, इसमें समान अंक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, तो सबके लिए एक मेथड काम करेगी। मान लो आपको करना हो 444 का गुणा 444 से। ठीक है, तो इसमें कितने डिजिट हैं, 3 अंक हैं, तो आप क्या करोगे 1 2 3 तक जाओगे, 3 के पहले 2 फिर 1 आ गया। मान लो 4 डिजिट होती तो 1 2 3 4 3 2 1 तक जाते, राइट। तो आपको करना क्या है, इन दोनों का आपस में गुणा करो, तो 4 चौको कितना आ गया 16। ठीक है, 4 का 4 में गुणा किया तो 4 चौको 16 आ गया। अब 16 का 1 में गुणा करो तो 16 एकम 16 की 6, हासिल 1, 16 दूनी 32 और 1 33 की 3, हासिल 3, 16 ती 48 और 3 51 की 1, हासिल 5,
16 दूनी 32 और 5 37 की 7 हासिल 3, 16 एकम 16 और 3 19, तो ये आंसर आ गया। कोई भी कितनी भी ट्रिक बनी है ना, सब शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आपको 1 से 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए और पहाड़ा भी आना चाहिए। इसका मतलब आपको गुणा आना चाहिए सीधा सीधा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मान के चलो आपको 111 का गुणा 111 में करना हो, राइट। तो क्या करेंगे, 1 2 3 2 1, ठीक है। तो इन दोनों का पहले गुणा करिए, तो 1 एकम कितना आ गया, 1 1 का गुणा 1 से, तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, ये आंसर आ गया, ठीक है। मान लो डिजिट चेंज है, जैसे आपको 222 का गुणा करना हो 333 से, तो अब क्या करिएगा, 3 डिजिट हैं तो 1 2 3 2 1 ऐसे जाना है। इन दोनों का आपस में गुणा करो तो 2 3 आ गया 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 3 18 19 की 9 हासिल 1, 6 दूनी 12 13 की 3 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7, तो 73 926 आ गया। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बनने लगेगी। दोनों समान संख्याएं भी हो सकती हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकती हैं, बस उसमें अंक जो हैं वो कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, राइट। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगले टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे आपको 135 गुणित 135 करना हो, 164 गुणित 166 करना हो, तो इसमें आप ध्यान से देखो, जो राइट साइड का नंबर है 5 और 5 10, इनका टोटल 10 हो रहा है, 4 और 6 10, 2 और 8 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10। जो लेफ्ट साइड का नंबर है वो सेम है, 13 13। जैसे मान के चलो आपको 135 का गुणा 135 से करना हो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इन दोनों का जो टोटल है, इन दोनों का टोटल कितना होगा 10, और ये दो नंबर जो है वो क्या है, सेम है। ये दोनों नंबर कैसे हैं, सेम। तो इसको करने का तरीका क्या है, आप कुछ मत करिए, 5 का 5 में गुणा करिए, तो 5 का 5 में किया तो 25 आ गया। ये दोनों सेम है, तो इस 13 में मैं अगर 1 जोड़ दूँ तो ये बन जाएगा 14, 14 थी 42 की 2 हासिल 4, 14 एकम 14 और 4 18, 182 25 आ गया। एक और देखिए, मान के चलो आपको गुणा करना हो 189 गुणित 181, तो आप ध्यान से देखो 9 और 1 10, इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है 10, और लेफ्ट साइड में नंबर सेम है, तो इसका गुणा कैसे होगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, आगे 0 लगा दो क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट ही चलेंगे, ठीक है। अब 18 में 1 जोड़ा तो 19 आ गया, 18 में 1 जोड़ने पर 19 आ गया। 19 का गुणा 18 से करिए तो 19 अट्ठे 152 की 2 हासिल 15, 19 से कम 19 और 15 34 आ गया, तो आंसर बना 34 209। एक और देखिए, मान के चलो आपको करना हो 182 गुणित 188, इन दोनों का टोटल कितना है 2 और 8 10, और लेफ्ट साइड का फिगर सेम है 18 18, तो 8 दूनी करिए 16, यहाँ पर 2 नंबर आएंगे। अब जो 18 में 1 जोड़िए 19, 19 का गुणा 18 से, तो 19 अट्ठे 152 की 2 हासिल 15, 19 से कम 19 और 15 34, तो कितना आ गया 34 216। तो उम्मीद है आपको ये टाइप 8 समझ में आया होगा। इसमें मैंने क्या बताया कि राइट साइड के फिगर का टोटल 10 हो रहा है और लेफ्ट साइड का नंबर सेम है, तो उम्मीद है आप ये ट्रिक समझ गए होंगे। बिना इतना लिखे भी आप कर सकते हैं, 4 का 6 में गुणा करिए तो 4 6 कितना आ गया 24, ये हो जाएगा 17, 17 छक्के 102 की 2 हासिल 10, 17 एकम 17 और 10 27। तो उम्मीद है अब आपको और बेहतर समझ में आया होगा। अगला टाइप हमारा टाइप 9 है। आपके सामने नंबर लिखे हैं 112 गुणित 114, 104 गुणित 105, जितने भी ये नंबर हैं इन सबों का मैं बेस 100 ले सकता हूँ। इन सभी के लिए मैं बेस क्या ले सकता हूँ 100, क्योंकि ये सारे नंबर 100 के आसपास हैं। मान लो मैंने लिखा 104 गुणित 114, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 104 100 से 4 ज़्यादा है तो +4 हो गया। 114 100 से कितना ज़्यादा है, 114 100 से 14 ज़्यादा है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, 14 का गुणा 4 से करिए तो 14 चौको हो गया, 14 चौको 56, सॉरी 14 चौको कितना हो गया 56, और प्लस प्लस का प्लस ही रहेगा। अब इसमें ये जोड़ दीजिए या इसमें ये जोड़ दीजिए, एक ही बात है। तो 104 में 14 जोड़ा तो 118 56 आपका क्या आ गया मल्टीप्लिकेशन। और ले लो एक नंबर, जैसे मान के चलो 108 गुणित 101 है ना, 108 100 से कितना ज़्यादा है 8, 101 100 से 1 ज़्यादा है, तो 8 एकम 8 आया, लेकिन मुझे यहाँ 2 डिजिट लेने हैं तो 08 हो गया, यहाँ पर 2 डिजिट ही आएंगे। अब क्या करेंगे, 108 में 1 जोड़ दो या 101 में 8 जोड़ दो, तो 108 में 1 जोड़ने पर ये आ गया आपका 109। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर मान के चलो 4 डिजिट का नंबर होता, 1004 गुणित 1005, 1004 गुणित 1005, तो
अब हमारा जो बेस हो जाता वो कितना हो जाता 1000। तो 1004, 1000 से 4 ज़्यादा है, 1005, 1000 से 5 ज़्यादा है, तो 4 पंचे 20। अब याद रखना, जब बेस में 2 जीरो थे तो यहाँ पर मैंने 2 डिजिट लिए। अब बेस में 3 जीरो है तो यहाँ पर 3 डिजिट आएंगे, तो आगे रख जाएगा जीरो। अब इसमें ये जोड़ दो या इसमें ये जोड़ दो, तो 104 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया 1009, 1009 20। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि क्या किया है मैंने। तो ये कितनी भी डिजिट में काम करेगा, बेस 100 ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं, 10,000 ले सकते हैं, आप कितनी भी बड़ी संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो बढ़िया लग रहा है तो वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज की क्लास का लास्ट टाइप हमारा टाइप 10 है। जैसे मान के चलो आपको 512 का गुणा 513 से करना हो, किसी भी नंबर का आपको गुणा करना हो, तो आप यहाँ पर जीरो लगाइए, यहाँ पर जीरो लगाइए। अब क्या होगा, 2-2 का पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। सबसे पहले आपने 2-2 का पेयर बना दिया। अब आप क्या करिए, 12 का गुणा 13 में करिए या 13 का गुणा 12 में करिए, ठीक है। तो 13 का गुणा 12 में करेंगे तो 156 आएगा, तो 156 का लिखा मैंने 56 और यहाँ से ला गई 1। अब 2-2 के पेयर बनाए हैं ना, तो 2 अंक यहाँ पर आएंगे, याद रखना है। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 13 पन्ना 65, 12 पंचे 60, तो 60 और 65 को जोड़ो तो 5 6 6 12 125, 125 में एक जोड़ा 126, 126 का आ जाएगा 26। फिर आगे चला जाएगा, 2-2 का पेयर है तो यहाँ पर भी 2 नंबर आएंगे। अब 5 का गुणा 5 से तो 55 25, 25 और 1 26, तो ये आंसर आ गया 26 26 56। आप समझ गए होंगे। मान के चलो आपको गुणा करना हो 12 15 गुणित 12 10, 4 अंकों वाली संख्या है, तो इसमें पहले ही से 2-2 का पेयर बना है, ये बना है, ये बना है, ये बना है। 15 का गुणा 10 से तो 15 इधर हम 150, 150 का 50 लिखेंगे, यहाँ से ला गई 1। 2-2 का पेयर बन रहा है तो यहाँ पर 2 नंबर आएंगे। 12 इधर हम 120 और 15 12 में 180, तो 120 और 180 टोटल कितना हो गया 300। 300 में एक जोड़ा तो 301 का 01 आएगा, यहाँ से ला गई 3। अब 12 का गुणा 12 में करिए तो 12 12 में 144, 144 और 3 हो गया 147, तो ये आंसर आ गया। 2-2 का पेयर बन रहा है तो यहाँ पर 2-2 डिजिट ही आएंगे, आखिरी में जितना बचा उतना लिख दो, बाकी आप किसी भी नंबर का कर सकते हो। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि जितने भी शॉर्ट ट्रिक हैं, जितने भी तरीके हैं, वो आपसे तभी बनेंगे जब आपको पहाड़ा आता हो, जब आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर आते हों, क्यूब याद हों, बहुत सारे 1 से लेके कम से कम 15 तक, तब आपसे ट्रिक बनेंगी। तो उम्मीद है मैंने बहुत सारे तरीके आपको बता दिए, टाइप 1 से लेके टाइप 10 तक। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगता है, अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगता है, तो वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।